हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि यूपी पीसीएस प्री 2018 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि जिसमें लोक सेवा आयोग ने माइनस मार्किंग के साथ यानी प्री में माइनस मार्किंग रखा था। दोनों पेपर में सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 दोनों में जो है माइनस मार्किंग रखने की वजह से जो पुराने कैंडिडेट थे, याद रखिएगा कि जो 2017 और 2018 यूपी पीसीएस में जो सीसैट से प्रभावित हुए थे उनको अवसर मिला था और उनके साथ जो है लोक सेवा आयोग ने इस बार माइनस मार्किंग रख करके उनके साथ जो है वो अन्याय किया है। चूँकि उनका अंतिम अवसर था, इसलिए मेंस में भी सिलेबस पूरी तरह से बदल दिया, जिसमें एक सब्जेक्ट और 4 जीएस के पेपर कर दिए, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई दोस्तों। और इसलिए जिनका ये अंतिम अवसर था उनको, चूँकि ये सिलेबस में प्री में और मेंस में दोनों में बदलाव हुआ है। प्री में जो है वो माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जबकि मेंस में सिलेबस ही बदल दिया गया। तो जिनके पास ये अंतिम अवसर था, चूँकि उनको तो ये समझने में ही 1 साल चला जाएगा कि किस आधार पे, किस मॉडल पे ये पेपर आ रहा है, तो उनके साथ अन्याय हुआ है। जिनके साथ तमाम अवसर हैं, कई अवसर उनके सामने हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो इस बार नहीं तो अगले बार उनको अवसर मिल जाएगा। तो इसलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो एक्स कैंडिडेट हैं या जो सीनियर हैं, जिनका अंतिम अवसर है या जिनका एक ही अवसर है या जो सीसैट प्रभावित हैं, उनको जो अवसर मिला गया था 2017 और 2018, उनके लिए हम लोग यह चाहते हैं कि उनको 1-2 अटेम्प्ट और दिया जाए। कम से कम 2 अटेम्प्ट उनको मिलना चाहिए दोस्तों। इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। मैं ज़रा बाहर हूँ, अपने बच्चों का एडमिशन कराने में लगा हुआ हूँ। वो कंप्लीट करके मैं इलाहाबाद आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हमसे मिल रहे हैं, फ़ोन से बात हो रही है। उनको भी मैं चाहता हूँ कि वो एकजुट होकर के इसके लिए प्रयासरत रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में कदम उठाएंगे। हम लोग पर हो रहे अन्याय को वो समझेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। हम लोग जो है लोक सेवा आयोग को भी अवगत करा देंगे हम लोग कि हमको जो है 1 या 2 चांस कम से कम और मिलने चाहिए। चूँकि सिलेबस नया है, वो समझने में हम लोगों को कठिनाई आएगी। दबाव में, चूँकि अंतिम अवसर होने के कारण दबाव में हम लोग जो है उसमें हम लोगों से कुछ त्रुटि हो गई। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करने हैं, समझ नहीं पाए और इसका फ़ायदा जो है नए स्टूडेंट उठा ले गए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें वो 1-2 अटेम्प्ट और मुहैया कराए। माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस संबंध में वो लोक सेवा आयोग को कैबिनेट के थ्रू दिशा निर्देशित करें कि इनको अवसर जो है 2 अटेम्प्ट कम से कम और उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं सारे जो कैंडिडेट हैं, जो इस अवसर को भुनाना चाहते हैं, एक अवसर उनको और मिलना चाहिए ऐसा समझते हैं और होना भी चाहिए। ये न्यायोचित मांग है दोस्तों। और मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग कौशल सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर इस
इस मांग को सरकार के सामने रखें, मुख्यमंत्री जी के सामने रखें, उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा एकजुट होकर के, और जो अवसर से रहित हैं, जिनको तमाम अवसर हैं जिनके पास, उनको भी ये न्यायोचित मांग के सामने उनको उनका समर्थन करना चाहिए। तो इस आधार पे आप लोग जो है आयोग से और सरकार से इस मांग को आगे बढ़ाने में हम लोग की मदद करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख करके हमारी मांग को और आगे बढ़ाएंगे, हम लोगों की मदद करेंगे। जिनके पास ये अंतिम अवसर था वो तो हमारे साथ रहेंगे ही, प्लस हमें उन लोगों का भी समर्थन चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई गलत मांग नहीं रख रहे हैं, ये न्यायोचित मांग है। अब आप ही समझ लीजिए कि अगर जिनके पास तमाम अवसर हैं, अगर उनके पास एकमात्र यही अवसर रहता तो वो क्या करते। वो भी प्रेशर में, जो आज 130-35 अटेम्प्ट किए हैं और जो अंदर हो गए हैं, वो भी प्रेशर में प्रेशराइज होकर के बहुत ही फूक फूक करके कदम उठाते और कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वो भी बाहर हो जाते। तो इस तरह से हम लोगों की मन की पीड़ा को समझिए और हम लोग का समर्थन करिए। साथ में मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग कृपया, ख़ास तौर से जिनका अंतिम अवसर था, जिनको अवसर चाहिए, वो फ़ोन नंबर दें, एक दूसरे से संपर्क करें। एक संयोजित तरीके से हम लोग अपनी मांग को आगे बढ़ाएं, संगठित होकर के अपनी मांगों को आगे बढ़ाएं। कौशल सिंह को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, लीड करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग की कोई गलत मांग नहीं है। और ख़ास तौर से जिनका प्री में हो गया है उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जिनका अंतिम अवसर है और प्री में हो गया है, वो भी अपने आप को अभी ये मत मान लें कि नहीं मैं फाइनल सिलेक्शन ले ही लूँगा। इसका कारण ये है कि इसमें सीटों की संख्या अधिक नहीं है, चूँकि इसमें कुछ लोअर की सीटें इसमें सम्मिलित की गई है, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सीटें सम्मिलित की गई है, और कुछ जो एग्जीक्यूटिव की सीटें हैं, सामान्य स्नातक के जो एग्जीक्यूटिव की सीटें हैं वो भी 500 कुछ ही सीटें हैं, 517 के आसपास हैं। तो सीटों की संख्या कम है दोस्तों, चूँकि 17 की अभी वो मेंस की रिज़ल्ट तो अभी आई नहीं है और इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी उसका, चूँकि मेंस की रिज़ल्ट ही नहीं आई है तो इंटरव्यू का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये अब इसका मतलब ये हुआ